नमस्कार, सुप्रभात। 12 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 12 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 12 जून 2025 को गुरुवार का दिन है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि है और पहली तिथि यानी प्रतिपदा 2:28 दोपहर तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीय चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में तो हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य करना ही नहीं है, लेकिन राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल सुबह 6 बजे से चालू होकर 7:36 सुबेरे तक है, फिर सुबह 10 बजे से चालू होकर 11:36 सुबेरे तक है, फिर 4:24 शाम से चालू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर 9:12 रात से चालू होकर 11:36 रात तक है, फिर 2 बजे रात से चालू होकर 4:24 सुबेरे तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से चालू होकर सुबेरे 10 बजे तक है, फिर 1:12 दोपहर से चालू होकर 3:36 दोपहर शाम तक है, फिर शाम को 6 बजे से चालू होकर 9:12 रात तक है, फिर 11:36 रात से चालू होकर 2 बजे रात तक है, फिर 4:24 सुबेरे से चालू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। शून्य काल 11:36 सुबेरे से चालू होकर 1:12 दोपहर तक है, फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से शाम के 3 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। दिन होता है 24 घंटे का, उस बीच में अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा से निकलने के पहले यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में घर से यात्रा पर निकले, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने
दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें।